हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है बच्चे द फॉरेस्ट ब्राइड. ब्राइड क्या होती है बच्चे? दुल्हन, है ना, जिसकी शादी होने वाली होती है उसको बोलते हैं ब्राइड. एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मीन्स होता है जिसको हम मूर्ख समझते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, उस पर मजाक बनाते हैं, तो एक्सपेंस कर रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना. डेंटी क्या होता है? डेंटी मीन्स होता है कोई जैसे अट्रैक्टिव चीजें होती है ना, हमें अट्रैक्ट करती है तो उसको बोलते हैं डेंटी. फ्रॉन मीन्स गुस्सा. एंड ग्रोज मीन्स वो भी सिली समझना, है ना, दूसरों को सिली समझना, उसके लिए नहीं समझना अप्रोप्रिएट किसी काम के लिए, तो उसको बोलते हैं ग्रोज. सो लेट्स बिगिन. There was once a farmer who had 3 sons. When the boys were old enough to marry, he said to them. So एक बार क्या होता है बच्चे, एक फार्मर होता है, उसके 3 बेटे थे, ठीक है, 3 सन्स थे, और तीनों के तीनों बेटे ऐसे थे जिनकी बड़े हो चुके थे, मतलब इतने बड़े हो चुके थे कि उनकी शादी कर देनी चाहिए. अब वो क्या बोलते हैं? He said to them, जैसे उनके फादर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? My sons, it is high time that you all marry. I wish you to go out in search of brides. तो बोलता है कि मेरे सन, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं ब्राइड्स ढूंढनी पड़ेगी, लड़की ढूंढनी पड़ेगी. बट वेयर शैल वी गो? द एल्डेस्ट सन आस्क्ड. जो एल्डेस्ट सन था वो क्या पूछता है? लेकिन हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आई हैव थॉट ऑफ दैट ट्रू, द फार्मर सेड. ईच ऑफ शुड चॉप डाउन अ ट्री ब्रांच एंड देन टेक द डायरेक्शन इन विच द फॉलन ब्रांच पॉइंट्स. इफ यू गो फार इनफ इन दैट डायरेक्शन यू विल फाइंड अ सुटेबल ब्राइड. अब वो उनको क्या तरकीब देता है कि कहाँ पर मिलेगी तुम्हारी सूटेबल ब्राइड, है ना, तुम्हारी दुल्हन कहाँ पर मिलने वाली है. तो वो क्या बताते हैं कि आप जाओ और तुम एक एक कर एक पेड़ को काटो, चॉप डाउन करो, है ना, और उसकी ब्रांचेस को काट दो. तो ब्रांचेस है ना, जैसे आप पेड़ को काटोगे, जो ब्रांचेस है वो जिस डायरेक्शन में गिरेंगी उसी तरफ आपकी जो ब्राइड है वो आपको मिल जाएगी, उसी डायरेक्शन में आपको जाना है. तो if you go far enough that direction and you will find a suitable bride. The boys did as they were told and the eldest son tree's branch fell pointing north. अब ऐसे ही करते हैं लड़के, क्या करने लग जाते हैं? जो एल्डेस्ट होता है जो, तो वो क्या करता है, वो जैसे ही ट्री को, ब्रांच को देखता है और कट करता है तो वो किस साइड गिरती है? नॉर्थ की तरफ. तो that suits me, said he, for he knew that to the north lay a farm where a very pretty girl lived. अब क्या करता है, जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ गिरती है वो पॉइंट, वो ब्रांच, तो वो सोचता है कि नॉर्थ की तरफ ही है और जहाँ पर एक फार्म है और वहाँ पर कौन है? एक प्रीटी गर्ल रहती है. द ट्री ब्रांच ऑफ द सेकेंड सन फेल पॉइंटिंग साउथ. अब जो सेकेंड सन था उसने भी ऐसे किया और उसका जो ब्रांच था वो पॉइंटिंग किसकी तरफ कर रही थी? साउथ की तरफ. So that suits me, declared the second son when he remembered of a girl that he had once danced with and who lived on a farm to the south. अब उसने क्या सोचा कि साउथ की तरफ जैसे गिरता है तो उसको याद क्या आया? उसको याद आया कि हाँ, मेरे लिए कौन सूट्स करती है ना, मेरी कौन ब्राइड बनेगी. तो उसको याद आया कि एक गर्ल है जो कहाँ पे रहती है. ही हैड वंस डांस, की वहाँ पर वो डांस कर रही थी, है ना, और जहाँ पर रहती है वो एक फार्म के अंदर और वो साउथ में ही रहती है. तो उसको उस लड़की की याद आ जाती है कि वही शायद सूटेबल ब्राइड है मेरे लिए. द यंगेस्ट सन्स नेम वॉज वाइको. हाई ट्रीज ब्रांच फेल पॉइंटेड स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट. अब जो सबसे छोटा था बच्चे, यंगेस्ट सन था, उसने भी ऐसे किया, जिसका नाम था वाइको. उसकी जो ट्री ब्रांच थी वो स्ट्रेट पॉइंट कर जाती है, सीधी गिर जाती है, और सीधी किसकी तरफ? फॉरेस्ट की तरफ. हा हा, द एल्डर ब्रदर्स लाफ्ड. वाइको विल हैव टू गो कटिंग वन ऑफ द वोल्फ गर्ल्स और वन ऑफ द फॉक्सेस. और वो जोर से, जो 2 भाई थे ना जिनकी पहले से डायरेक्शन पता चल चुकी थी, वो उसको देखकर, छोटे वाले को देखकर हंसने लग जाते हैं जोर जोर से और कहते हैं, वाइको, तुम्हें तो कौन मिलने वाला है? तुम्हें तो मुझे लगता है जंगल के अंदर वॉल्फ गर्ल मिलेगी या फिर फॉक्सेस ही मिलने वाली हैं, ठीक है. और इस तरह से बोल के उसका मजाक बनाने लग जाते हैं. They laughed, making a joke at Vaiko's expenses. But Vaiko said he was perfectly willing to take his chances and go where his tree branch pointed. The elder brothers went off gaily and presented themselves to the Who farmers whose daughter they admired.
अब वो जैसे ही हंस रहे हैं, दे लाव्ड मेकिंग अ जोक, है ना, वाइको के ऊपर जोक बना रहे हैं और सोच रहे हैं कितना फुली है ना, ऐसे जोक बनाकर हंसना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। तो वाइको क्या जो है वो बोलता है ही वॉज परफेक्टली विलिंग टू टेक हिज चांसेस, और लेकिन वो चांस को नहीं चाहता कि ये चांस खोऊं, ठीक है। और वो सीधा सोचता है कि अगर जो मेरी ट्री ब्रांच है वो पॉइंटेड किया है स्ट्रेट में, तो वहां पर भी कोई ऐसा होगा। द एल्डर ब्रदर्स वेंट ऑफ गेली एंड प्रेजेंटेड देमसेल्फ टू फार्मर्स एंड हुज डॉटर्स दे एडमायर्ड, और वो जो दो थे ना उनके लिए तो जो फार्मर्स थे उन्होंने एडमायर कर दिया, यस बोल दिया, और उनका तो सही हो गया। लेकिन वाइको जो था वो ट्रू स्टार्टेड ऑफ विद अ ब्रेव फ्रंट, बट आफ्टर ही हैड गॉन सम डिस्टेंस इन द फॉरेस्ट। अब वाइको ने स्टार्ट किया कहाँ पर, फॉरेस्ट के अंदर जाना, क्योंकि अब उसको वहीं पर पॉइंट मिला था। अब वो वहां पर फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू किया। हिज करेज बिगेन टू एब, और जो उसका साहस था, लेकिन अब उसने अपना साहस बना के रखा हुआ था, यस मुझे करना है, मुझे जाना है। हाउ कैन आई फाइंड अ ब्राइड, और मैं अपनी ब्राइड को कैसे ढूंढूंगा। ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करे जा रहा है। इन अ प्लेस वेयर देयर आर नो ह्यूमन क्रीचर्स एट ऑल, और वहां पर तो जंगल के अंदर तो कोई ह्यूमन क्रीचर्स भी नहीं रहता, मैं वहां पर कैसे ढूंढूंगा अपनी ब्राइड को, और कहां पर मिलेगी मुझे, किस प्लेस पर मिलेगी। तो इस तरह से वो अपने आप में ही बातें करते हुए जा रहा है। सडनली ही नोटिस्ड अ लिटिल हट, ही पुश्ड ओपन द डोर एंड वेंट इन। It was empty. To be sure, there was a little mouse sitting on the table and gently combing her whiskers. But a mouse, of course, doesn't count. अब अचानक से क्या होता है, वो नोटिस करता है एक लिटिल हर्ट बनी हुई है ना, और वो दरवाज़ा खोलता है आराम से, उसके अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर तो खाली है, कोई है ही नहीं। तो वहाँ पर क्या देखता है, एक माउस बैठा हुआ है, लिटिल माउस बैठा है टेबल के ऊपर, और वो बड़ा आराम से कोम कर रहा है अपनी विस्कर्स को। विस्कर्स मतलब होते हैं उसकी जो मूछें होती है ना बच्चे, तो उसको बोलते हैं विस्कर्स, उसको आराम से कोम कर रहा है। और जब माउस है ऑफ कोर्स डजंट काउंट, और वो देख रहा है और सोच रहा है कि माउस जो है उसको तो काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि तो ह्यूमन ही नहीं है। देयर इज नोबडी हियर, वाइको सेड अलाउड, और उसको देखकर भी उसने अनदेखा कर दिया और बोलता यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वाई वाइको आई एम हेयर, तो एकदम बोलता क्यों वाइको, मैं तो हूँ तो यहाँ पर। बट यू डोंट काउंट, यू आर ओनली अ माउस, लेकिन तुम्हें क्या काउंट करूँ, तुम तो एक माउस हो। और इस तरह से बोल देता है ऑफ कोर्स आई काउंट, आई लिटिल माउस डिक्लेयर्ड, बट टेल मी वट वर यू होपिंग टू फाइंड। तो अब यहाँ पर क्या पूछता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी काउंट करो, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि लिटिल माउस हूँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ कि मुझे भी काउंट करो। तो इस तरह से वो बोलने लग जाता है और फिर पूछता है अच्छा ये बताओ तुम किसको ढूंढने आए थे यहाँ पर। आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ स्वीट हार्ट, तो बोलता है कि मैं अपनी स्वीट हार्ट को ढूंढने आया हूँ, ठीक है, जो मेरी ब्राइड बनेगी। इस तरह से उसको बताता है। देन वाइको टोल्ड हर द होल स्टोरी, माई ब्रदर्स आर श्योर टू फाइंड स्वीट हार्ट्स इजीली इनफ, said he, but I don't see how I can have a bride here in the forest, and I will be ashamed to go back home and confess before my mocking brothers that I alone have failed. So उसके बाद वाइको जो सारी स्टोरी बताता है, ठीक है, और वहाँ पर स्टोरी बताते हुए बोलता है कि मेरे ब्रदर्स जो हैं किस तरह से अपनी जो उनको स्वीट हार्ट है वो मिल चुकी है, लेकिन मुझे नहीं मिली है। अगर मैं खाली हाथ ऐसे ही जाऊँगा अपनी ब्राइड को ले बिना, तो जो मेरे ब्रदर्स हैं वो मेरे लिए क्या मजाक बनाएंगे मेरा, और मुझे मूर्ख समझेंगे कि मैं अपने मिशन में जो मेरे को टास्क दिया गया था मैं उसमें फेल ही हो गया। इस तरह से बोलता है और बताता है अपनी सारी चीजें। सो लुक हियर वाइको, द लिटिल माउस सेड, व्हाई डोंट यू टेक मी फॉर योर स्वीट हार्ट। तो बोलता है तुम मुझे क्यों नहीं बना लेते, मुझे साथ में ले चलो, मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट बन जाता हूँ। सो वाइको लाव्ड हार्टली एंड हु एवर हर्ड ऑफ अ मैन हैविंग अ माउस फॉर अ स्वीट हार्ट। तो वाइको क्या करता है उसकी बात सुनकर कि मेरे स्वीट हार्ट तुम बनोगे, और वो जोर जोर से ऐसे हंसने लग जाता है। और हु एवर हर्ड ऑफ अ मैन हैविंग अ माउस, और कभी किसी ने सुना ना, किसी भी व्यक्ति ने कि मैंने माउस को स्वीट हार्ट बना लिया है। तो इस तरह से करते हुए और जोर जोर से वो हंसने लग जाता है। द माउस शुक हर लिटिल हेड solemnly, और माउस जो है वो अपना धीरे धीरे ऐसे ही सर हिलाता है ना, बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं ना हामी भरना, वैसे करने लग जाता है। टेक माई वर्ड फॉर इट वाइको, you could do much worse than have me for a sweetheart. Even if I am only a mouse, I can love you and be true to you. तो उसके बाद क्या बोलता है कि मेरे वर्ड्स को रखो वाइको और मुझे साथ ले चलो, मुझे बुरा मत समझो, ठीक है, और मुझे अपना स्वीट हार्ट बनाओ। इस तरह से बोलते हुए उसको कन्विंस करता है कि आई एम ओनली अ माउस, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करेगा और जो सब तुम्हारा सच्चा मित्र भी होगा। इस तरह से उसको बोलता है। Vaiko looked at the mouse closely. She was a dear dainty little mouse, and he liked her when he saw her sitting with her little paws under her chin and her bright little eyes sparkling. So Vaiko जो है उस माउस को closely देखने लग जाता है और देखता है और बोलता है she was a dear dainty लिटिल माउस, तो तुम क्या हो, तुम मेरे
मुझे तो और डरा रहे हो। शी वॉज अ डियर डेंटी लिटिल माउस, ही लाइक्ड हर व्हेन ही सो हर सिटिंग विद हर। और वो क्या कर रहा है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास बैठे तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे छोटे छोटे पंजे हैं, तुम्हारी चिन है ना, तुम्हारे ब्राइट लिटिल आईज हैं जो स्पार्कलिंग कर रही हैं, तो ऐसे उसको देख रहा है। देन शी sang a pretty little song which cheered him so much that he forgot his disappointment. When he turned to go back, he said, "Very well, little mouse, I'll take you for my sweetheart." तो उसके बाद क्या करता है, जैसे उसको देखता है और उसके लिए प्यारा सा गाना गाने है। She sang a pretty little song, उसके लिए प्यारा सा सॉन्ग गाने लग जाता है ना, और वो फिर इतना प्यारा सॉन्ग सुनकर वो अपना डिसअपॉइंटमेंट भूल जाता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ और I'll take you for my sweetheart, और इस तरह से बोलकर बोल देता उसको। Then the mouse picked delightfully and told him that she would be true to him and wait for him to matter how long he took to return. तो उसके बाद जो माउस होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है, डिलाइटफुली, बड़े ज़ोर ज़ोर से, जैसे उसकी आवाज़ होती है ना स्क्वीड करते हैं, तो वैसे ही वो स्क्वीड करने लग जाता है। एंड टोल्ड हिम दैट शी वुड बी ट्रू टू हिम, कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से रहूँगा और हमेशा सच्चे से रहूँगा। एंड वेट फॉर हिम नो मैटर हाउ लॉन्ग ही टुक टू रिटर्न। द थ्री ब्रदर्स रिटर्न होम ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। द एल्डर ब्रदर्स बोस्टेड अबाउट देयर स्वीटहार्ट्स। अब जो तीनों भाई हैं वो वापस आते हैं, रिटर्न आ जाते हैं घर पर, ठीक है, सेम टाइम पर ही आते हैं। जो सबसे एल्डर ब्रदर्स होता है बच्चे, वो बॉस्टेड मतलब अपनी स्वीट हार्ट के साथ आ जाता है, ठीक है। माइन सेड द एल्डेस्ट, और फिर जो एल्डेस्ट होता है तो इस तरह से बोलते हुए, माइन हैज़ द रोडेस्ट चीक्स यू एवर सो। तो बोलता है कि इतने अच्छे प्यारे रेडेस्ट जो हैं, मतलब बिल्कुल लाल गाल क्या कभी तुमने देखे हैं, इस तरह से। एंड माइन द सेकेंड अनाउंस्ड हैज़ लॉन्ग सिल्वरी हेयर, और इसके देखो कितने सिल्वरी और लॉन्ग हेयर हैं। तो इस तरह से वो अनाउंस करते हैं ना, अपने अपनी जो स्वीट हार्ट की ब्यूटी को अनाउंस करने लग जाते हैं। वाइको सेड नथिंग, लेकिन वाइको तो कुछ नहीं बोलता। व्हाट्स द मैटर वाइको, हिज ब्रदर्स आस्क्ड हिम लाफिंग, हैज़ योर स्वीट हार्ट प्रीटी पॉइंटेड ईयर्स और शार्प वाइट टेथ। तो बोलता है क्या वाइको, तुम बताओ तुम्हारी क्या बात है, क्या तुम्हारे पास कुछ है, और उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी स्वीट हार्ट कैसी है, उसके प्रिटी पॉइंटेड ईयर्स हैं क्या और शार्प वाइट टीथ हैं। सो यू नीड नॉट लाफ, वाइको सेड, आई हैव फाइंड अ स्वीट हार्ट, शी इज अ जेंटल डेंटी लिटिल थिंग ग्रोन इन वेलवेट। और वो बोलता है कि इस पर हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाइको इस तरह से बोलता है कि तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपनी स्वीट हार्ट को ढूंढ लिया है। और जेंटली में क्या बोलता है, जेंटल डेंटी लिटिल थिंग ग्रोन्ड इन वेलवेट, और बोलता है कि क्या है उसके पास एक जेंटल है, मतलब बहुत प्यारा दिल भी उसके पास, इस तरह से बोलता है। एंड ग्रोन्ड इन वेलवेट एंड इकोड द एल्डेस्ट ब्रदर विद अ फ्रॉन। और ऐसे ही वो बोलते हुए बड़ा, मतलब उनको क्या लगता है, जो एल्डेस्ट ब्रदर है उसको गुस्सा आ जाता है कि क्या बोल रहा है, ग्रोन्ड इन वेलवेट है ना, कि वेलवेट कलर का है, कैसा है, ग्रोन्ड है तो और अच्छे दिल का है, तो उसको थोड़ा सा एंग्री होने लग जाता है। जैसे वो बोलता है जस्ट लाइक अ प्रिंसेस द सेकंड ब्रदर स्नीड, और वो क्या बोलता है, सेकंड ब्रदर थोड़ा सा और चिल्लाते हुए, थोड़ा सा ना ऐसे गुस्सा हो जाता है ना बच्चे, तो उस तरह से थोड़ा सा ठोस आवाज में क्या बोलता है, क्या प्रिंसेस की तरह। यस वाइको रिपीटेड, तो वाइको बोलता है हाँ हाँ प्रिंसेस की तरह ही है। एंड ग्रोन इन वेलवेट लाइक अ प्रिंसेस एंड व्हेन शी सिट्स अप एंड साइंस टू मी आई एम परफेक्टली हैप्पी। जब वो बैठता है उठती है तो मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, मेरे को परफेक्टली हैप्पी कर देती है वो। हिज ब्रदर्स वर नॉट एट ऑल प्लीज दैट वाइको शुड हैव सो ग्रैंड ए स्वीट हार्ट। तो उसके जो भाई होते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, वर नॉट एट ऑल प्लीज्ड, कि मतलब ये क्या बोल रहा है, क्या उसमें सच्चाई है नहीं है। तो वाइको शुड हैव टू ग्रैंड अ स्वीट हार्ट, तो उसको दिखानी चाहिए। द ओल्ड फार्मर सेड, इट्स गुड दैट यू हैव फाउंड योर स्वीट हार्ट्स, नाउ आई शुड लाइक टू नो what they are able to do. Have them each bake me a loaf of bread so I can know they are going to be good housewives. तो अब वो क्या करता है, जो ओल्ड फार्मर होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारी स्वीट हार्ट है वो अच्छा है, आप लोग लेके आए हो, लेकिन मैं उसको ही अच्छा मानूंगा जो क्या बना पाएगी, जो लॉफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, अच्छे से लॉफ ऑफ ब्रेड बना पाएगी, बेक कर पाएगी उसको, तो मैं उसको परफेक्ट समझूंगा, वो ये अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह से उनको टास्क दे देता है। द एल्डर ब्रदर्स गॉट रेडी टू लीव हैप्पीली बट वाइको वॉज साइलेंट। अब जो एल्डर ब्रदर थे वो तो खुशी से वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वाइको वहीं पर साइलेंट हो गया था। वट अबाउट द प्रिंसेस, दे सैड विद अ लाफ, डू यू थिंक द प्रिंसेस कैन बेक ब्रेड। तो अब क्या है, अब जैसे ही वो बोलते हैं और जोर जोर से उस पर हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारी प्रिंसेस के बारे में बताओ ना क्या हुआ, और जोर से हंस के क्या बोलते हैं कि जो प्रिंसेस है वो तो ब्रेड बना ही नहीं सकती, उसको तो बेक करना ही नहीं आता। आई डोंट नो, वाइको आंसर्ड ट्रूथफुली, आई विल हैव टू आस्क हर।
तो बोला मुझे नहीं पता, मैं उससे पूछता हूँ कि उसको आता है नहीं आता है. Of course, he had no reason to suppose that the little mouse could bake bread. He raised the hut in the forest, feeling sad and discouraged as he pushed open the door. अब वो क्या करता है, वो भी चला जाता है, वापस अपनी हट में जाता है और वहाँ पर उसको पता था कि जो लिटिल माउस है वो कैसे बेक कर सकता है ब्रेड को, तो उसको तो ये पता ही था. वहाँ हट में पहुँचता है और वो कैसे डिसअपॉइंटेड है ना, डिस्करेज्ड अपने आप को फील करता है और आराम से दुखी होकर और वहाँ पर फॉरेस्ट में चले जाता है और वहाँ पर पुश करता है ओपन, ठीक है, मतलब डोर को खोलता है, दरवाजे को खोलता है. He found the little mouse seated on the table as before. Seeing Vaiko, she danced about with delight. अब वो वैसे ही करता है जैसे ही वहाँ पर आया उसके घर पर और देखता है कि वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, सीट किया हुआ है माउस ने, और जो है वाइको उसको देखता है एंड वो क्या करने लग जाता है, बड़ा डिलाइटफुली खुशी से झूमने लग जाता है. आई एम सो ग्लेड टू सी यू, शी स्क्विक्ड, आई न्यू यू वुड कम बैक. तो क्या बोलता है कि मुझे पता था तुम वापस ज़रूर आओगे और मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है. When she noticed that he was silent, she asked him what the matter was. Vaiko told her, my father wants each of our sweethearts to bake him a loaf of bread. If I go home without a loaf, my brothers will laugh at me. So अब वो बताता है सारी बातें कि वो नोटिस करता है कि तुम साइलेंट क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई. तो इस तरह से वो पूछने लग जाता है माउस जो है वाइको से. तो वाइको क्या बताता है उसको कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने हमें टास्क दिया है कि जो हमारी स्वीट हार्ट्स हैं वो क्या बनाने वाली हैं, वो बेक करने वाली हैं लॉफ ऑफ ब्रेड. और लेकिन मैं तो जा ही नहीं, और मैं अगर वापस गया भी तो मैं कैसे जाऊँगा, खाली हाथ. बिना खाली हाथ के अगर मैं जाने वाला हूँ तो वहाँ पर क्या होगा, मेरे जो ब्रदर्स हैं वो मुझ पर हंसेंगे. सो यू विल नॉट हैव टू गो होम विदाउट अ लोफ. द लिटिल माउस सेड, आई कैन बेक ब्रेड. तो अब जो लिटिल माउस है वो क्या बोलता है कि कोई नहीं, तुम खाली हाथ नहीं जाने वाले, तुम किसके साथ जाओगे, लॉफ के साथ जाओगे, ब्रेड के साथ जाओगे. मैं बना सकता हूँ और मैं बेक कर सकता हूँ ब्रेड को. वाइको वॉज मच सरप्राइज्ड एट दिस. और वाइको को बड़ा सरप्राइज हुआ, बहुत हैरानी हुई कि क्या बोल रहा है. द लिटिल माउस बिगेन रिंगिंग अ स्मॉल सिल्वर बेल. और जो लिटिल माउस था उसने क्या स्टार्ट किया, रिंग करना स्टार्ट किया एक सिल्वर बेल को, है ना, रिंग करना. टिंकल चिंकल चिंकल, इंस्टेंटली देयर वॉज द साउंड ऑफ हरिंग फुटस्टेप्स. टीनी स्कैची फुटस्टेप्स, द हंड्रेड्स ऑफ माइस केम रनिंग इनटू द हट. और जैसे उसने टिंकल टिंकल करना स्टार्ट किया बच्चे, उस बेल को बजाना शुरू किया, सिल्वर बेल को, तो बहुत सारे माउस है ना, बहुत सारे छोटे छोटे फुटस्टेप से वहाँ अंदर आ गए, है ना. एंड स्काची फुटस्टेप्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइस केम रनिंग इनटू द हट. और बहुत सारे जो माइस थे, बहुत सारे चूहे हट के अंदर आ गए. द लिटिल प्रिंसेस माउस सेड टू देम इन अ डिफाइंड मैटर, ईच ऑफ यू गो फैच मी अ ग्रेन ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट. अब क्या बोला कि लिटिल प्रिंसेस माउस सेड टू देम, ठीक है, जो लिटिल प्रिंसेस था, जो माउस था मेन, तो उसने सबको बोला बड़े खुशी से एंड डिग्निफाइड किया मैनर्स को कि सब के सब जाओ और क्या लेकर आओ, गो फैच मी अ ग्रेन ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट. ठीक है, एक व्हीट लेके आओ, मतलब व्हीट मतलब होता है आटा लेके आओ मेरे लिए, है ना. सो ऑल द माइस स्कैम्पर्ड क्विकली अवे एंड सून रिटर्न्ड वन बाय वन, ईच कैरिंग अ ग्रेन ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट. आफ्टर दैट इट वाज नो ट्रिक एट ऑल फॉर द प्रिंसेस माउस टू बेक अ ब्यूटीफुल लॉफ ऑफ व्हीट ब्रेड. अब क्या होता है, जो माइस होते हैं वो क्विकली जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, और जल्दी से वापस भी आते हैं, वन बाय वन जल्दी जल्दी वापस भी आ रहे हैं. और हर एक के पास क्या है, ग्रेन, ठीक है, सबके पास क्या है, अनाज है ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट का. और उसके बाद क्या करना चाहते हैं, इट वॉज नो ट्रिक एट ऑल टू द प्रिंसेस माउस टू बेक अ ब्यूटीफुल लॉफ ऑफ व्हीट ब्रेड. Vaiko returned home happily. The three brothers presented their father the loaves of their sweethearts baking. The eldest one had a loaf of रे ब्रेड. तो उसके बाद क्या करते हैं, जो वाइको है वो आ जाता है बड़ा खुशी से घर, क्योंकि उसको तो मिल चुकी थी अब ब्रेड, है ना. और जो थ्री ब्रदर्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी लॉफ्स को, है ना, अपने जो स्वीट हार्ट्स के द्वारा बेक की हुई है उन लॉफ्स को प्रेजेंट करते हैं अपने फादर के सामने. सो जो एल्डेस्ट वन होता है हैड अ लॉफ ऑफ रे ब्रेड, है ना, उसकी जो रे से बनी हुई ब्रेड होती है, लॉफ होती है, तो वो दे देता है. वेरी गुड, द फार्मर सेड, फॉर हार्ड वर्किंग पीपल लाइक अस रे ब्रेड इज गुड. सो बोलता है बहुत अच्छी है ना. फार्मर जो होते हैं, उसके फादर जो होते हैं वो खाकर और बोलते हैं कि हार्ड वर्किंग जो पीपल होते हैं वो इसी तरह से होते हैं. सो द लॉफ इज द सेकंड सन हैड वाज मेड ऑफ बेयरली. सो बेयरली से बनाई हुई लॉफ थी बच्चे, वो प्रेजेंट करते हैं अपने फादर के आगे. एंड बेयरली ब्रेड इज ऑल्सो गुड, द फार्मर सेड. उसको भी खाकर वो उनको अच्छा लगता है कि बेयरली ब्रेड है वो भी काफ़ी अच्छी है.
But when the Vaiko presented his loaf of beautiful wheat bread, his father cried out, "What, white bread? Ah, Vaiko now must have a sweetheart of wealth." सो यहाँ पर जो वाइको है जो प्रेजेंट करता है अपनी लॉफ ऑफ ब्यूटीफुल व्हीट ब्रेड को अपने फादर के सामने, तो फादर देखते एकदम से क्या सरप्राइज हो जाते हैं, व्हाट, व्हाइट ब्रेड, ऐसे करते हुए वो बोलते हैं वाइको नाउ मस्ट हैव अ स्वीट हार्ट ऑफ वेल्थ, क्या तुम्हारी जो स्वीट हार्ट है काफ़ी रिच है, वेल्थी है। सो ऑफ कोर्स द एल्डर्स ब्रदर्स नीड, और जो एल्डर ब्रदर है वो भी काफ़ी ऐसे उसको खिंचाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ है इसकी, महारानी है इसकी, तो इस तरह से बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं खिंचा के उसको। डिडंट ही टेल अस शी वॉज अ प्रिंसेस, and tell us Vaiko, when a princess wants fine white floor, how does she get in? So वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, जो एल्डर ब्रदर है उसको चिढ़ाते हुए बोल रहे थे ना, तो उसके बाद बोलते हैं कि हाँ वो कौन है, शी वॉज अ प्रिंसेस, वो तो प्रिंसेस थी कोई, एंड दैट एस वाइको व्हाट अ प्रिंसेस वांट्स वाइट फ्लोर, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ जो प्रिंसेस होती हैं वही तो चाहती हैं, और उनको ही पता है कि किस तरह से वाइट फ्लोर क्या जो ब्रेड है, लोफ है, वो तैयार किया जाता है। सो वाइको आंसर्ड सिंपली, and she rings a little silver bell, and when her servants come in and she tells them to bring grains of the finest wheat, तो पूछते हैं ना कि ये बताओ कि बनाई कैसे है उसने और कैसे उसको बनानी आती है, क्योंकि वो तो प्रिंसेस है, उसको तो पता ही नहीं कि कैसे बनती है। तो वाइको आंसर देते हैं सिंपली करके कि उसने क्या किया, उसने एक अपनी सिल्वर बेल ली, लिटिल सिल्वर बेल, और उसको रैंक किया, उसके बाद उसके सर्वेंट आ जाते हैं और वो उनको कमांड देती है और क्या बोलती है कि जाओ ग्रेन्स ऑफ फाइनेस्ट व्हीट लेकर आओ। His elder brothers nearly exploded with envy. अब जो एल्डर ब्रदर है वो फिर से उनको गुस्सा आने लग जाता है, क्या क्या बोल रहा है ना, गुस्से के साथ थोड़ा सा बोलने लग जाते हैं। देयर द फार्मर सेड, डोंट ग्रेज द बॉय हिज गुड लक, ईच गर्ल हैज बेक्ड द लॉफ शी नोज हाउ टू मेक, एंड ईच इन हर ओन वे विल प्रोबेबली मेक अ गुड वाइफ, बट बिफोर यू ब्रिंग दैम होम टू मी आई वॉन्ट वन फर्दर टेस्ट ऑफ देयर स्किल्स इन हाउसवाइफरी, लेट दैम ईच सेंड मी अ सैंपल ऑफ देयर वीविंग। सो उसके बाद जो है उसके फादर क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, देयर द फादर सेड डोंट ग्रेज, मतलब इस तरह से आपस में झगड़ा मत करो, इस तरह से आपस में मत लड़ो, और इसके गुड लक को मत कोसो, है ना। तो इस तरह से बोलना कि खींचना इसके गुड लक है इसको अगर ऐसी लड़की मिली है, क्योंकि हर एक लड़की को बेक करना तो आता ही है, बेक द लोफ, है ना, और उसको पता होता है कि किस तरह से हाउ टू मेक एंड ईच इन हर ओन वे, और अपना अपना तरीका होता है सबका कि कैसे बनानी है, और वो गुड वाइफ बन सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ना कर पाए इन चीज़ों को, लेकिन पहले उनको घर पे लाने से पहले मैं उसका टेस्ट जरूर करना चाहूँगा। आई वॉन्ट वन फर्दर टेस्ट, क्या टेस्ट करना चाहेगा, उसकी स्किल्स का, क्या वो हाउस वाइफ बन सकती है, तो इस तरह से उसकी स्किल्स का मैं टेस्ट करना चाहूँगा। लेट देम ईच सेंड मी अ सैंपल ऑफ देयर वीविंग, तो क्या करो मुझे हर एक क्या एक सैंपल भेजो वीविंग का, कि उसको वीविंग करनी आती है नहीं आती। द थ्री ब्रदर्स लेफ्ट as Vaiko walked to the forest. He had serious doubt of the little mouse ability at the loom. Whoever heard of the mouse that could weaver, he said to himself as he pushed open the door of the forest hut. तो जो थ्री ब्रदर्स होते हैं अब किसके लिए, वीविंग के लिए गए, अब वो चले गए वहाँ से, वाइको भी जाता है, वो भी फॉरेस्ट में जाने लग जाता है, वहाँ पर भी उसको थोड़ा सा सीरियस डाउट तो था, ही हैड सीरियस डाउट्स ऑफ द लिटिल माउस पर, कि उनके अंदर एबिलिटी तो होती है एट द लूम की, है ना, और वो क्या कर सकते हैं, वीविंग भी कर सकते हैं। सो हु एवर हर्ड ऑफ अ माउस दैट कुड वीव, और उन्होंने सुना भी था कि किसी से ना किसी से कि जो माउस होते हैं वो वीव कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, ही सेड टू हिमसेल्फ, ये चीज़ें वो अपने आप से कह रहा था, और उसने आराम से गया और जो हट थी फॉरेस्ट के अंदर उसका डोर ओपन किया। सीइंग हिम द लिटिल माउस क्विक्ड जॉयफुली एंड बिगेन डांसिंग अबाउट ऑन द टेबल, और जैसे ही उसने देखा किसको, उसको वाइको को देखा, तो जो माउस है वो बड़ा खुश हो जाता है, दोबारा से डांस करने लग जाता है उसको देखकर टेबल के ऊपर। एंड आर यू रियली ग्लैड टू सी मी लिटिल माउस, वाइको आस्क्ड, और वाइको पूछता है क्या तुम सचमुच खुश हो जाते हो मुझे देखकर, और इतने खुश होते हो। आई एम नॉट हेयर टू टेक योर टाइम होम, रादर माई फादर वॉन्ट्स समथिंग एल्स, यस एंड इट्स समथिंग आई एम अफ्रेड यू कैन गिव मी लिटिल माउस, तो बोलता है कि नहीं तुम इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है, मेरे फादर को और चीज़ों की भी ज़रूरत है, मेरे फादर ने क्या एक चीज़ मांगी है, किस चीज़ के लिए, वीविंग के लिए, है ना, तो वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने लग जाता है कि समथिंग आई एम अफ्रेड, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर है शायद तुम वो नहीं कर पाओ।
एंड परहैप्स आई कैन टेल मी व्हाट इट इज, तो शायद मैं कर सकता हूँ, बताओ तो सही क्या चीज़ है। इट्स अ सैम्पल ऑफ योर वीविंग, आई डोंट बिलीव यू कैन वीव, तो ये मुझे क्या चाहिए, वीविंग का सैंपल चाहिए, और मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम वीव कर सकते हो। द लिटिल माउस स्माइल्स प्लेजेंटली एंड रैंग द सिल्वर बेल and tinkle chinkle chinkle son, there were hundreds of mice around them, they sat up on their haunches awaiting their prince's order। अब बहुत सारे, जैसे ही वो उसने वो काम किया बच्चे, जैसे लास्ट टाइम किया था, सिल्वर बेल को ऐसे ही बजाना शुरू कर दिया, ठीक है, रैंक करना शुरू किया, और बहुत सारे माइस वहाँ पर आ गए, इकट्ठे हो गए, और देख रहे हैं कि हमारे जो प्रिंसेस है वो क्या ऑर्डर देने वाली हैं। गो ईच ऑफ यू शी सेड एंड गेट मी अ फाइबर ऑफ फ्लैक्स द फाइनेस्ट देयर इज, तो बोलती है सबको ऑर्डर क्या दिया, जाओ और जाकर क्या लेकर आओ, फाइबर लेके आओ, फाइबर ऑफ फ्लैक्स लेके आओ जो सबसे फाइनेस्ट हो। द माइस वेंट scurrying off and soon they began coming back and each bringing a fiber of flax. When they had spun the flax and carded it, the little mouse wove a beautiful piece of fine linen, and it was so fine that she was able to put it into an empty nutshell. आप जो माइस है वो लेकर आते हैं, फटाफट जाते हैं, लेकर आते हैं उस चीज़ को, और फ्लैक्स को लाकर और क्या दे देते हैं उसको, ठीक है, और रानी को, अपनी प्रिंसेस को दे देते हैं। जो लिटिल माउस है अब उसने वॉव करना शुरू किया, वॉव अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फाइन लेनिन उसने तैयार किया। इट वॉज सो फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन था वो, और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी था। and she was able to put it into an empty nutshell के अंदर। Here Vaiko, she said, here in this little box is a sample of my weaving. I hope your father will like it. तो ये रहा मेरा सैंपल जो मैंने बना दिया है वीविंग का, और आप अपने फादर को दिखा सकते हो, उन्हें बहुत पसंद आएगा। So Vaiko felt almost embarrassed for he was sure that his, so Vaiko बड़ा खुश हो जाता है ना, क्योंकि उसने देखा अरे बन गए तो, और बहुत खुश हो जाता है, और श्योर, और इस तरह से बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि उनको पसंद आएगा। Sweetheart's weaving would shame his brothers, so at first he kept the nutshell hidden in his pocket. तो स्वीटहार्ट्स ने क्या किया था, वो वीविंग कर रही थी, है ना, वीविंग का हमने देखा ना, तो उन्हें बना के दे दिया था, वुड शेम हिज ब्रदर, है ना, और उसने क्या कर दिया, मतलब उसके ब्रदर्स को शेम कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। सो एट फर्स्ट ही कैप्ट द नट शेल हिडन इन हिज पॉकेट। द एल्डेस्ट ब्रदर स्वीटहार्ट एंड सेंट अ स्क्वायर ऑफ कोर्स कॉटन एज अ सैंपल ऑफ आवर वीविंग। तो जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो अपने स्वीटहार्ट ने जो बनाया था, उसने क्या भेजा था उसके लिए, एक स्क्वायर ऑफ कोर्स कॉटन एज अ सैंपल ऑफ आवर वीविंग के लिए उसने भेजा। सो नॉट वेरी फाइन द फार्मर सैड बट गुड इनफ, तो कहा ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, इस तरह से उसके फादर ने बोला। द सेकेंड ब्रदर सैंपल वॉज अ स्क्वायर ऑफ कॉटन एंड लिनिन मिक्सड। जो सेकेंड ब्रदर था उसने किस चीज़ का सैंपल दिखाया, एक स्क्वायर ऑफ कॉटन एंड लिनिन मिक्सड का एक सैंपल उनको शो किया। अ लिटिल बेटर, अब फादर सैड एंड नॉडिंग हिज हेड, उन्होंने अपना हेड नॉड करते हुए, ऐसे अप डाउन करते हुए तो बोला कि थोड़ा बेटर है ना। देन ही रिटर्न टू वाइको, अब वो वाइको के पास पहुंचते हैं। एंड यू वाइको, हैज योर स्वीट हार्ट नॉट गिवन यू अ सैंपल ऑफ हर वीविंग, तो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी स्वीट हार्ट ने किसी तरह का सैंपल नहीं दिया है वीविंग का। सो वाइको हैडेड हिज फादर एंड नट शेल, सीइंग इट हिज ब्रदर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, हा 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 दे लाफ्ड। वाइको स्वीट हार्ट गिव्स हिम अ नट व्हेन ही आस्क्ड फॉर अ सैंपल ऑफ हर वीविंग। सो वाइको जो है वो क्या करता है, अपने फादर को ऐसे नट शेल निकाल के देता है ना, फादर द नट शेल, एंड सीइंग इट, देखते ही जो ब्रदर्स होते हैं वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं ना, एक कहते हैं ना बर्स्ट करती हुई हंसी, जोर वाली हंसी, हा हा करते हुए, और हंसते हैं और कहते हैं वाइको स्वीट हार्ट गिव्स हिम अ नट, क्या दिया है तुम्हें, नट दिया है। जो व्हेन ही आस्क फॉर अ सैंपल फॉर हर वीविंग, और इन्होंने क्या कहा था, इनको तो सैंपल चाहिए वीविंग का। बट देयर लाफ्टर डाइड डाउन एज सुन एज द फार्मर ओपन द नट शेल एंड बिगेन शेकिंग आउट अ ग्रेट वेब ऑफ द फाइनेस्ट लिनिन। लेकिन जैसे उन्होंने शेल को ओपन किया, नट शेल को ओपन किया फादर ने, तो जो फार्मर थे है ना, उनके फादर ने जैसे ओपन किया तो देखा उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर शेकिंग आउट अ ग्रेट वेब बना हुआ है, और ग्रेट वेब किससे बना हुआ है, फाइनेस्ट लिनिन से। सो वाई वाइको माई बॉय, ही क्राइड, हाउ डिड योर स्वीट हार्ट गेट थ्रेड्स फॉर सो फाइन अ वेब। सो इस तरह से देखते हुए एकदम से बोलते हैं माई बॉय, और एकदम चिल्लाते हैं और थोड़ा सा जोर से आवाज में बोलते हैं ये क्या है, तुम्हारी स्वीट हार्ट ने कितने अच्छे तरीके से गेट थ्रेड्स फॉर सो फाइन से बनाई वेब। सो वाइको आंसर्ड मॉडेस्टली, और वाइको जो बोलता है क्या बोलता है, शी रैंग अ लिटिल सिल्वर बेल एंड ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग fibers of finest flax. They did so, and after they had spun the flax and cured it, my sweetheart wove the web you see.
तो उसके बाद वो बताता है कि क्या किया उसने रैंक किया लिटिल सिल्वर बेल को और ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को और फाइबर लाने के लिए बोला फाइनेस्ट फ्लैक्स को, है ना, फाइनेस्ट फ्लैक्स का क्या बोला कि बहुत अच्छा सा फाइबर लेकर आओ। तो वो लेकर आए, फिर उसने क्या किया, इसको स्पन किया और फ्लैक्स एंड कार्डेड और इसको बना दिया मेरी स्वीट हार्ट ने, और ये पूरा वेब तैयार हो गया जैसा आप देख रहे हो। वंडरफुल gasped द फार्मर, I have never such a weaver. The other girls will be all right for farmers' wives, but Vaiko sweethearts might be a princess. And concluded the farmer, he then said, it's time that you all brought your sweethearts home. I want to see them with my own eyes. I suppose you bring them tomorrow. So wonderful कहते हुए और जो फार्मर है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा वीव किया है तुम्हारी स्वीट हार्ट ने। तो अब ये जो गर्ल्स हैं वो पास कर दिए मैंने, है ना, और वाइको को भी बोलते हैं कि तुम्हारी स्वीट हार्ट जो है वो लगता है पूरी प्रिंसेस है और उसको सब चीज़ें आती हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे चीज़ों को करना चाहिए। तो तुम अब क्या करने वाले हो, सब के सब जाओ और अपनी स्वीट हार्ट्स को घर पर लेकर आओ, मैं उनको देखना चाहता हूँ। So Vaiko thought to himself as he went out to the forest, my brother will certainly laugh when they find she is only a mouse. Well, I don't care if they do laugh. She has been a good little sweetheart to me and I am not going to be ashamed of her. सो वाइको जो है वो सोचता है अच्छा मुझे घर लेके जाना पड़ेगा, मैं फॉरेस्ट से उनको लेकर जाऊंगा माउस को, लिटिल माउस को, तो जो मेरे ब्रदर्स हैं वो क्या करेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। हाँ वो तो पक्का है, हंसेंगे ही, वो ऐसे सोच रहा है अपने आप, है ना, माउस को देखकर हंसेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हंसे तो हंसे, ये मेरी कौन है, स्वीट हार्ट है और गुड लिटिल स्वीट हार्ट है मेरे लिए, तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता और मैं शर्मिंदा भी इस बात पर नहीं होऊंगा। At the hut, Vaiko told the little mouse that his father wanted to see her. She was greatly excited. So, जैसे ही वो हट में जाता है फॉरेस्ट में और वाइको बताता है लिटिल माउस को कि मेरे फादर जो हैं वो तुम्हें देखना चाहते हैं, और वो बहुत ग्रेटली एक्साइटेड हो जाता है। I must go in a proper style, she said. हाँ मैं प्रॉपर स्टाइल में जाऊंगी। तो इस तरह से जो माउस है लिटिल माउस वो ऐसे बोलता है। She rang the little silver bell and ordered the mice to bring her couch. And couch, when it came, turned out to be an empty nutshell, and the 5 black mice were drawing it. The little mouse seated herself in the couch with a couch mouse on the box in the front of her and a footman mouse on the box behind her. अब क्या होता है, वो जैसे ही करती है उसको पता है कि मुझे अब जाना है, तो वो अपनी सिल्वर बेल को, जो लिटिल सिल्वर बेल है, उसको रैंक करती है और ऑर्डर देती है सभी माइस को ओके लाने के लिए, उसके लिए कॉच लाने के लिए, है ना, ब्रिंग हर कॉच लेके आओ उसका, और कॉच लेकर आते हैं। एंड इट केम टर्न्ड आउट टू बी एन एम्प्टी नट शेल, और देखती है वो क्या है, एक एम्प्टी नट शेल है, खाली है। एंड 5 ब्लैक माइस वर ड्रॉइंग इट, और जो 5 ब्लैक माइस हैं वो उसको क्या कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। द लिटिल माउस सिटेड हर सेल्फ इन द कॉच, और वो उसमें बैठ जाती है विद द कॉचमैन माउस ऑन द बॉक्स, ठीक है, उसके ऊपर इन फ्रंट ऑफ हर अ फुटमैन माउस ऑन द बॉक्स एंड बिहाइंड हर। ओ हाउ मेनी ब्रदर्स विल लाफ थॉट वाइको, तो कह रहे किस तरह से बोलता है, जो वाइको है वो सोचा उसने कि किस तरह से जो मेरे ब्रदर्स हैं वो हंसेंगे। बट ही डिडंट लाफ. He walked beside the coach and told the little mouse not to be frightened. He promised that he would take good care of her. He told her that his father was a gentle old man and would be kind to her. तो जैसे ही उसको पता चलता है कि he didn't laugh, कि वो नहीं हंसा, है ना, उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि अरे इसको देखकर कहीं हंसने ना लग जाए, लेकिन he didn't laugh, लेकिन वो हंसे नहीं। और क्या किया, he walked beside the coach, और जैसे ही वो walked करती है, he walked वो जाता है, he walked beside the coach and told the little mouse, उसको बताता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो अपना ध्यान अच्छे से रखना है और मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखूँगा, है ना। जो मेरे फादर हैं वो कैसे हैं, वो जेंटल ओल्ड मैन है, ठीक है, और वो तुम्हारे लिए हमेशा काइंड रहेंगे। एट होम द 2 elder brothers proudly stood with their sweethearts while the old farmer looked happily. It was at this time that Vaiko entered with the little couch at his heels. He introduced the little mouse, here is my sweetheart. तो अब घर पर जाते हैं, जो एल्डर ब्रदर हैं वो प्राउडली खड़े हुए हैं अपनी स्वीट हार्ट को लेकर, है ना, और जो ओल्ड फार्मर है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उनके फादर काफ़ी खुश है। और अब क्या होता है, वाइको का टाइम होता है, तो वाइको जैसे ही एंटर करता है किसके साथ, लिटिल कॉच एट हिज हिल्स के साथ, और इंट्रोड्यूस कराता है किसको, लिटिल माउस को, और बोलता है Here is my sweetheart. The 2 elder brothers
brothers burst out laughing, while the old man looked at Vaiko with compassion. Just then, the little coach turned into a behind coach of gold drawn by 5 brown horses. A coachman in gold lace held the reins, and a footman in pointed cap sat up stiffly behind. The most beautiful girl in the world was seated in the coach. Her skin was as white as snow. Her long golden hair gleamed with jewels, and she was dressed in pearly velvet. She beckoned to Vaiko and said, "Come and sit beside me. I am your little mouse princess." सो अब क्या होता है, जो 2 ओल्डर ब्रदर हैं बच्चे उनके, है ना, जो बड़े भाई थे उनके, अब वो जैसे ही देखते हैं तो बड़ा जोर से खुश होने लग जाते हैं, मतलब हंसने लग जाते हैं, मजाक बनाने लग जाते हैं. जब वाइल द ओल्ड मैन लुक्ड एट वाइको विद कंपैशन, और उसको जैसे ही देखते हैं वाइको किस तरह से उसको बता रहा था. लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो लिटिल कॉच है वो टर्न हो जाता है, बदल जाता है किसमें, इनटू अ ब्यूटीफुल कॉच ऑफ गोल्ड ड्रॉन के अंदर, जिसके अंदर कौन बैठा है, 5 ब्राउन हॉर्सेज हैं. ठीक है, 5 ब्राउन हॉर्सेस के साथ कोई बैठा हुआ है. और कोचमैन कैसा लग रहा है, गोल्ड लेस से बना हुआ है, उसमें रेंस है, और फुटमैन है जो पॉइंटेड कैप है, और सेट अप स्विफ्टली बिहाइंड. जो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है वर्ल्ड के अंदर, ऐसा लगता है वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़की जो बैठी हुई है कोच के अंदर. उसकी स्किन कैसी है, वाइट. कैसी वाइट, स्नो के जैसी वाइट. उसके हेयर कैसे है, काफी लॉन्ग गोल्डन ग्लीम्ड और विद ज्वेल्स के साथ. और वो कैसी सबसे प्रिटी लग रही है ना. और उसने कैसी ड्रेस पहनी है, पर्ली वेलवेट पहनी हुई है. एंड शी बैकॉन टू वाइको एंड सेड, और क्या बोलती है वाइको को, बैठो मेरे साथ आकर बैठो, मैं तुम्हारी कौन हूँ, लिटिल माउस प्रिंसेस हूँ. Vaiko was too dazed to think. You were not ashamed to have me for a sweetheart when I was a mouse, she said, and surely now that I am a princess again, you will not desert me. I was under an evil spell which was broken when your brothers laughed at me with a sneer. Let us get married and go home to my kingdom. So वाइको जो है वो काफ़ी हैरान हो जाता है. उसको लगता है ये क्या था, पहले तो ये लिटिल माउस था, अब क्या हो गया. तो यू वर नॉट अशेम्ड, और वो बोलती है तुम्हें किसी भी तरह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्वीट हार्ट के लिए. ठीक है, वो एक माउस थी. व्हेन आई वॉज अ माउस, जब मैं माउस थी, तो वो बताती है कि श्योरली नाउ आई एम ए प्रिंसेस अगेन, कि मैं दोबारा से अब क्या बन चुकी हूँ, प्रिंसेस बन चुकी हूँ. ठीक है, और किसी भी तरह यू विल नॉट डेजर्ट मी. अब मैं है एक एविल के अंदर थी, स्पेल के अंदर थी, कि मुझे श्राप मिला हुआ था कि जिसकी वजह से मैं ऐसा बन गई थी, और लेकिन तुम्हारे ब्रदर्स मेरे ऊपर हंसे हैं, इस वजह से मैं उससे श्रापित से बच चुकी हूँ. और अब क्या करने वाली हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, चलो मेरे किंगडम में मेरे साथ चलो. द एल्डर ब्रदर्स शुक देयर हेड्स ग्लूमली एंड मटर्ड, जस्ट आवर लक, if only our branches had pointed to the forest we too should have founded princes instead of plain wedges. उसके बाद जो एल्डर ब्रदर हैं वो क्या करते हैं, मतलब पूरा हिल जाते हैं, उनकी गर्दनें ऐसी, और मतलब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं ना, और बोलते हैं ये लक, वाह इसका लक तो बहुत अच्छा काम किया, जो हमारी ब्रांचेस हैं उन्होंने पॉइंटेड अलग अलग जगह किया था जबकि इनका फॉरेस्ट में किया, तो इसका मतलब इसका लक इसके साथ था, तभी इसको प्रिंसेस वहां पर मिली है. सो बट दे वर रॉन्ग, इट वॉजंट बिकॉज हिज ब्रांच पॉइंटेड टू द फॉरेस्ट दैट वाइको गॉट द प्रिंसेस, इट वॉज बिकॉज ही वॉज सो सिंपल एंड गुड दैट ही वॉज काइंड इवन टू अ लिटिल माउस. तो ये किस लिए हुआ है, ये इस वजह से नहीं हुआ कि पॉइंटेड हुआ वहां पर, बल्कि वाइको ने क्या सोचा है, वाइको ने सिर्फ उस लिटिल माउस की मदद की है ना, लिटिल माउस को अपना समझा, उसके लिए हमेशा काइंडनेस दिखाई है, इस वजह से ऐसा हुआ है कि उसका जो लक है वो अब बदल चुका है उसके बिल्कुल गुड लक के अंदर. तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों. देखा कितनी प्यारी सी पोम है. तो इसमें हमें क्या सिखाया गया है, इसमें बताया गया है जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या क्रिएचर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं नेचर के अंदर, उन सबसे हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, प्यार रखना चाहिए, दयालुता रखनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हमारा लक भी हमारे साथ बन जाता है. तो ये लिखा गया है बच्चे पार्कर फिल्म मोड के थ्रू, और आप इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे खुद से करेंगे.